हाय गाइस, दिस इज़ योर पीकू। मेरी लाइफ में जितने भी बड़ी प्रॉब्लम हो, बकचोदी ड्रामा करना तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। काश मैं भी दूसरों की तरह ये कह सकती कि मुझे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट गाइस मुझसे ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में कोई नहीं है। मेरी लाइफ में भगवान ने कूट कूट करके कलेश, ड्रामे और डिप्रेशन भर भर के दिया है, लेकिन एक चीज़ देना भूल गए, पैसे। अब जबकि मेरी लाइफ में इतने ढेर सारे ड्रामे चल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ड्रामे को शेयर किया जाए। सो गाइस, आई एम शेयरिंग माई ड्रामाज, कलेश एंड every fucking adventure of my life in this vlog. Hi my baby girls and my baby boys. Hope you are not doing well. That's why you are watching my video right now. So guys, in this vlog, I'm gonna tell you शनि के नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों के consequences. क्या बोला तूने? मैं ही हूँ वो इकलौती शनि के नक्षत्र में पैदा होने वाली कन्याकुमारी लड़की, इसके ऊपर शनि का प्रकोप चढ़ा रहता है 24/7. फॉर मी 2024 इज़ द फुल ऑफ शनि का कर्मा, शनि का प्रकोप, और जो भी कह लो। थैंकफुली 2025 इज़ ऑन इट्स वे. गॉड प्लीज़, फॉर गॉड सेक 2025 में ऐसा कोई मुझे एक्साइटमेंट, ड्रामा या एडवेंचर नहीं चाहिए. बहुत से हो गए मेरे लाइफ में एडवेंचर, ड्रामा. अब मुझे सिर्फ रूखी सूखी रोटी, दाल चावल की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, एंड आई एम गुड टू गो. भगवान ज़्यादा कुछ नहीं, 2025 में मुझे 1 से 2 करोड़ दे देना एंड आई एम गुड टू गो. तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वैसे तो शनि का प्रकोप मेरे ऊपर 24/7 रहता है, लेकिन जिस हिसाब से मेरी हरकतें हैं, जिस हिसाब से मैं कांड करती हूँ, शनि भी लाइक इस बहन की टगी को ऐसे कर्मा दो, ऐसा कर्मा दो कि 2-4 साल तक तो ये बंदी तड़पती रह जाए. ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन तो कूट कूट करके डालो इसके लाइफ में. मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो. हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है. लाइकवाइज अभी 2 दिन पहले की बात है जब मुझे मेरे कर्मा ने हिट किया, एंड आई एम स्टिल इन डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग एरा, और इस चीज़ से मैं अभी तक ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ. सो आई एम मेकिंग दिस व्लॉग राइट नाउ. सो द स्टोरी इज व्हाट रियली हैपेंड 2 days बैक. मी एंड माई फ्रेंड यशी, हम दोनों स्कूटी से गेड़ियाँ मार रहे थे एंड अपनी आंखें सेक रहे थे. समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक है, मतलब कि थोड़ा तो लाइफ में स्पाइस चाहिए ही. लेट मी टेल यू दिस गाइस, ये वीडियो मेरे घर वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए. अगर गलती से भी ये वीडियो मेरे घर वालों तक पहुंच गई तो उनको मेरे दिमाग के गोटे उड़ा देने हैं. गलती से भी ये वीडियो पहुंच गई तो मेरा क्या होगा. ओके, बैक टू द स्टोरी. मैं मेरी फ्रेंड घूम रहे थे, गेड़ियाँ मार रहे थे, और हमें फूड क्रेविंग ना हो, इम्पॉसिबल. सो वी थॉट कि हम लोग चलो जा कर के मोमोज़ ले लेते हैं. एंड लाइक जैसे ही हम लोग मोमोज़ के ठेले पे पहुँचते, हम लोग का पूरा एक्सेंट ही चेंज हो जाना होता है. लाइक वी वेंट फ्रॉम दिस टू दिस. भैया 2 हाफ प्लेट मोमोज़ लगा देना. क्यों? क्योंकि हम लोग के तो फुल खाने के औकात ही मर चुकी है. जब हम लोग के हाथों में मोमोज़ के प्लेट आ गए एंड हम लोग ने देखा अरे मेयोनीज़ कहाँ है, तो हम लोग ने भैया से बोला भैया 20 रुपये दिया है, एटलीस्ट मेयोनीज़ तो दो. भैया भी लाइक कपड़े रईसों वाले, हरकतें चिरकुटे वाली हैं. अब हम लोग जब मेयोनीज़ लेकर के बेशर्मों की तरह अपने मोमोज ठूस रहे थे, हम लोग ने अपने बगल वाली आंटी को देखा. बगल वाली आंटी भी लाइक चटनी पे चटनी, चटनी पे चटनी, चटनी पे चटनी, और वो भी तीखी लाल वाली चटनी. उनको देख करके तो हम लोग डिप्रेशन में आ गए. चटनी वॉज टू स्पाइसी, टू भयंकर वाला जो मिर्च होता है ना, भैया ने वो कूट के डाला था. उस मोमोज़ की चटनी को खा करके हम लोग की खुद की हालत टाइट हुई पड़ी थी. वहीं पे आंटी चटनी पे चटनी, चटनी पे चटनी मांगी जा रही थी. जितना तो उनके प्लेट में मोमोज़ नहीं था, उससे ज़्यादा तो उनके प्लेट में चटनी ही थी भर भर के. यशी के कान में बोला, यशी जिस हिसाब से ये आंटी चटनी पे चटनी, चटनी पे चटनी ली जा रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि कल सुबह तक इनके घर के पाइपलाइन कुछ सही रहने वाले हैं. एंड जब मैं ये बात अपनी फ्रेंड यशी को बोल ही रही थी, विदाउट रियलाइजिंग हाउ लाउड आई एम, एंड द सेकेंड आई नोटिस कि सबकी नज़रें मेरे पे है एंड यशी मुंह छुपाए घूम रही है. द वे आई एम लाउड, 10 किलोमीटर दूर खड़ा बहरा अंधा बहरा भी सुन ले मेरी आवाज़. दिस इज़ वाई मेरी हरकत ही ऐसी है कि दूसरे लोग पानी में कूद के मर जाए. तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ दैट द वे आई एम लाउड. मैंने अपनी मुंडी घुमा करके आंटी की तरफ देखा एंड शी वॉज गिविंग मी दिस किलर लुक. मैं अंदर तक सहम गई. मैंने क्या बोल दिया, मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल दिया. मैंने कहा यशी निकल ले, जितनी जल्दी मोमोज़ खा करके तू निकल सकती है ना, उतनी जल्दी निकल, क्योंकि
मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। गालियाँ नहीं खानी मेरे को। एम्बैरेस्ड किया है ना मैंने आंटी को, ऐसा एम्बैरेस किया है कि आंटी गई तो गई, साथ में 2 पैकेट चटनी और पैक करवा करके लेकर के गई। अब उस टाइम मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन रात के 3 बजे मैंने ऐसा ओवर थिंक स्टार्ट किया है कि मुझे अभी तक डिप्रेशन में हूँ कि वो आंटी सोच क्या रही होंगी। एंड वो आंटी अभी तक सोच करके चली भी गई होंगी अपना फुल ऑन ऐश में, चटनी पे चटनी ले रही होंगी किसी दूसरे मोमोज के ठेले पे, लेकिन मैं अभी तक डिप्रेशन में हूँ कि भाई मैंने ऐसा कर क्या दिया है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड इस डिप्रेशन के चलते मुझे आज तीखे वाली डोरिटोस खाने की ज़रूरत पड़ रही है। या दिस इज़ टू फकिंग स्पाइसी। 2 घंटे लग गए मुझे खाने में डोरिटोस। या दिस इज़ टू फकिंग स्पाइसी। फक दिस इज़ टू स्पाइसी। लेकिन 20 रुपये दिए हैं, पूरा खाना ही पड़ेगा। फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी स्टोरी थोड़ी सी स्पाइसी या इंटरेस्टिंग लगी हो, प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड अ सब्सक्राइब बटन। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट ईयर। बाय।